हरे कृष्णा। जैसे कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे हनुमान जी मैनाक पर्वत के द्वारा ऑफर किए गए कंफर्ट को, आराम को इग्नोर कर देते हैं और अपने सेवा में आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जैसे ही हनुमान जी आगे चले जाते हैं तो इंद्र वहाँ आ जाते हैं। अब मैनाक सोच रहा है, अरे यार यहाँ मैं हेल्प करने के लिए आया हनुमान जी की, और यहाँ पे इंद्र आ गया मेरा पंख काटने के लिए। तो जैसे ही इंद्र आए तो मैनाक पर्वत हाथ जोड़ लिए, बोले मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरा पंख मत काटना। तो इंद्र बोले नहीं, क्योंकि आपने हनुमान जी का हेल्प किया है या हनुमान जी और राम जी को हेल्प करने के बारे में एटलीस्ट सोचा भी, तो मैं आपको अभी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इससे हम लोग को ये सीख मिलता है, जब हम भगवान का सेवा करते हैं या उनके भक्तों का सेवा करते हैं तो हमारा जो भी प्रॉब्लम रहता है ना, अभी तो प्रॉब्लम का जड़ ही खत्म हो गया। जब हम भगवान का या उनके भक्तों का सेवा करने का दिमाग में सोच भी लाते, थॉट भी लाते हैं, तो हमारे सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके आगे हनुमान जब फुल फोर्स में जा रहे हैं आगे, और आगे एक नाग माता निकलती है जिनका नाम होता है सूरसा। तो सूरसा जो है वो हनुमान जी के सामने आती है और वो बोलती है, ए वानर, आपको मेरे मुंह के अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे को सेवा करके आने दो, फिर आप जहाँ बोलोगे वहाँ से गुजर के मैं जाऊँगा। तो सूरसा बोलती है, इतना बलवान होकर भी डर गया तू, मृत्यु से डर लगता है। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, मृत्यु से भय नहीं लगता है। किससे भय लगता है? सेवा इनकम्प्लीट छोड़ के अगर मैं मर जाऊंगा तो उससे डर लगता है। एक बार सेवा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मृत्यु आ जाएगी तो चलेगा। तो सूरसा और हनुमान जी का डिस्कशन होता है। फिर बहुत हनुमान जी कन्विंस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन सूरसा समझती नहीं है। तो हनुमान जी बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ सूरसा अपना मुंह बड़ा कर लेती है। तो 1 किलोमीटर हनुमान जी बड़े हो गए, सूरसा 1 किलोमीटर कर ली, 2 किलोमीटर, ऐसा करते करते सूरसा जो है वो 100 मील बड़ा अपना मुंह कर लेती है। तो हनुमान जी क्या सोचते हैं, अभी ये सब करके तो फ़ायदा है नहीं, मेरे को सेवा में लेट हो रहा है। तो हनुमान जी एकदम छोटे से हो जाता है, और छोटे से होके उसके सूरसा के मुंह में फटक से जाते हैं, उसका जो टॉर्सिल रहता है उसको ऐसा रब करते हैं और वापस आ जाते हैं बाहर। तो बोलते हैं, आपने बोला था आपको वरदान है कि बिना आपके मुंह से जाए कुछ होगा नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपके मुंह से जाके आ गया, आपको फील हुआ रहेगा गले में खराश। तो सूरसा बोलती है, वाह वाह, बहुत बुद्धिमान हो आप, ज़रूर विजय, जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में विजय हो गए, ऐसा सूरसा आशीर्वाद देती है। तो ये सूरसा जो है ये ईगो को रिप्रेजेंट करती है, हमारे अहंकार को। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को, हमको बड़ा नहीं बनना होता है, हमको बस सामने वाले से बड़ा बनना होता है। आज एकादशी में मैं निर्जल था, हाँ मैं हर एकादशी में निर्जल रहता हूँ। अभी कौन सा अधिक मास चल रहा है, इसमें मैं 32 माला करता हूँ, अरे मैं पूरा साल भर 32 माला करता हूँ। तो हम लोग को बस सामने वाले से बड़ा बना रहता है। तो हनुमान जी से हम लोग को ये सीख मिल रहा है कि जहाँ सेवा में बाधा आ रही है ना, वहाँ पे हम लोग को बड़ा नहीं, सेवा में बाधा कि हम लोग को कभी भी ऐसा ईगो अपना बढ़ाना नहीं है कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ चाहे बड़ा हूँ, मेरे को ये सेवा जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। जो हम लोग को अपने ऑथोरिटीज़ द्वारा, गुरु द्वारा दिया गया है, वो भगवान का जो सेवा है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हरे कृष्णा।